फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार। सभी बंधुओं को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज का दिन, जो कि हम सभी के लिए गौरवमयी दिन है, पूरा देश हर्षोल्लास के साथ में इस उत्सव को मना रहा है। साथियों, आपका संगठन फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन भी इसी तरीके से देशवासियों के साथ कदम से कदम मिलाकर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि काफ़ी सकारात्मक कदम फेडरेशन की तरफ से उठाए गए हैं। 12 जनवरी 2025 को आगरा में जो हमारी मीटिंग संपन्न हुई, उसमें जो भी एजेंडा पॉइंट्स प्राप्त हुए थे, जिन जिन पे भी पक्ष में प्रस्ताव पारित हुए थे, उस मामले के अंदर करीब करीब सभी के अंदर संज्ञान लिया गया है और प्राप्त पॉइंट जिस भी विभाग से था उस संबंधित विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। आगे भी ये प्रक्रिया लगातार चलने वाली है। किसी भी साथी को कोई भी पॉइंट जो सबके हित में है, दिमाग में आता है, तो उसको ज़रूर साझा करें, जिससे संबंधित सरकारी विभाग को लिख करके उसके समाधान के प्रयास किए जा सकें। दोस्तों, हमें बार बार ये रिपीट करते हैं कि हम किसी भी संगठन के खिलाफ नहीं हैं, ना ही किसी संगठन की कोई कमियां ढूंढते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति या फेडरेशन जिसका ताल्लुक़ फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन से नहीं है, उसको मेहरबानी करके अनर्गल टिप्पणियां करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के पास में बहुत एनर्जी है तो मेहरबानी करके अपने खुद के लिए या अपने संगठन के लिए काम में ले उसको। ये मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के अंदर एक से एक बढ़ कर के परफेक्ट और एक्सीलेंट पर्सनैलिटी के लोग बैठे हुए हैं, वो चिंता कर रहे हैं। फेडरेशन किसी एक आदमी की, किसी की बपोती नहीं है, न ही किसी एक आदमी के कहने से फेडरेशन को गवर्न किया जा सकता है। फेडरेशन ने चुनाव के द्वारा ऑल इंडिया से जो भी संबंधित इच्छुक काउंसिल के मेंबर बनना चाहते थे, उनका प्रॉपर चुनाव हुआ है और एक इलेक्टेड टीम बखूबी सारे कार्यों को अच्छा अंजाम दे रही है। यहाँ पर किसी भी एक आदमी के कहने से किसी डिसीजन को दिशा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे वही निर्णय लिए जाते हैं जो आम राय से होते हैं, सबके हित में होते हैं और मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में फितूर है कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हूँ तो मैं फेडरेशन को गाइड करना शुरू कर दूँ। सॉरी, ज़रूरत नहीं है। दूसरा, साथियों, पहले भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा सरकार को 8वें वेतन आयोग के विषय के अंदर जो भी हमारी वेतन विसंगतियां अभी तक रही हुई हैं, पहले उनको दूर करने के लिए लिखें, प्रयास करें। क्योंकि अगर पुराने अनोमलीज़ को बिना दूर किए हुए 8th पे कमीशन का फैक्टर लागू कर दिया जाता है तो पिछली अनोमलीज एज इट इज़ बनी रहेंगी। इसी के साथ साथ मैं बार बार दोहराता हूँ कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का किसी भी अन्य संगठन से मुकाबला नहीं है, बल्कि फेडरेशन का मानना और मान्यता यह है कि सभी संगठनों को मिलकर के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के हित में काम करना चाहिए। एक बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है कि सभी संगठन मिल कर के, कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप एक मंच पे आने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपके मतभेद हैं, तो अपने अपने मंच पे खड़े रहिए, लेकिन जो सबके हित की बात है वो एक साथ निकल के सरकार के पास जानी चाहिए। इसलिए मैं तमाम संगठनों से अपील करता हूँ, चाहे वो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, IBO है, DBO है, एक्स सर्विसेज लीग है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, एयरफोर्स एसोसिएशन है, वार बाउंडेड एसोसिएशन है, या और दूसरे संगठन जितने भी हैं, उन सब से अपील है कि जो भी सभी के हित के अंदर जो सामूहिक मुद्दे हैं उनको एक साथ आवाज़ उठाएं
और कम से कम इस विषय के ऊपर सरकार पर ज़रूर दबाव बनाएं कि जैसे पे कमीशन का चेयरमैन और मेंबर नॉमिनेट हो जाते हैं तो इमीडिएटली सभी स्टेक होल्डर्स को बुला करके उनसे बातचीत करें और जितनी भी अनोमलीज है उनको पहले दूर करके उसके बाद में 8th पे कमीशन का फैक्टर लागू करें, जिससे आगे के लिए अनोमली वाला इशू ख़त्म हो सके। आशा है सभी संगठन फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन को संदेश को सकारात्मक रूप से लेंगे और पूर्व सैनिकों के हित के अंदर मिलकर काम करने के लिए कदम बढ़ाएंगे। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़, अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस।